बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग प्लान ऑफ इंक्वायरी लेटर। यानी आपने जब भी इंक्वायरी लेटर लिखना हो तो आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। फॉलो बिलो प्लान वाइल राइटिंग आ लेटर ऑफ इंक्वायरी, यानी ये नीचे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। आपने जब भी इंक्वायरी लेटर लिखना होगा तो आपको ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है राइट क्लियरली व्हाट यू वांट, यानी आपने क्लियरली लिखना है जो आप चाहते हो। बेसिकली इससे मुराद है कि आप ये जो इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो इसका पर्पस क्या है, आप ये लेटर किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, या आप इसमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो वो आपने क्लियरली अपना लेटर जो है उसमें मेंशन करना है। मे भी हो सकता है जनरल इंफॉर्मेशन या कैटलॉग हो सकती है। बेसिकली अगर आप किसी कंपनी की प्रोफाइल मंगवाना चाहें, इसी तरह प्राइस लिस्ट जो है, अगर आपने किसी कंपनी की प्राइस लिस्ट मंगवानी हो या उसकी जो प्रोडक्ट्स जो वो मैन्युफैक्चर कर रही है या ट्रेडिंग कर रही है जिन प्रोडक्ट्स की, अगर आपने उनकी प्राइस लिस्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप ये लेटर जो है लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहो तो आप इंक्वायरी लेटर लिख सकते हो। दूसरे नंबर पे हमारे पास है डोंट मेंशन द लिमिट टू द प्राइस एट विच यू आर रेडी टू बाय, यानी आप कभी भी अपने इंक्वायरी लेटर में वो प्राइस मेंशन ना करें जिस प्राइस पे आप प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हो। आप जब भी इंक्वायरी लेटर लिखें तो उसमें आप जस्ट उनसे उनकी प्राइस मंगवाएं, और जब आप प्राइस मंगवाएंगे उसके बाद आप देखें अगर उनकी प्राइस ज़्यादा हो तो आप उस पर उनसे डिस्काउंट ले सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है कीप योर इंक्वायरीज ब्रीफ एंड कंसाइज, यानी आपकी जो इंक्वायरीज है या जो आप इन लेटर लिख रहे हैं वो बेसिकली मुख्तसर होना चाहिए। उसमें जो अननेसेसरी या इरेलीवेंट डिटेल्स हो वो आपने इंक्लूड नहीं करना। जस्ट आपने जो नेसेसरी और रेलिवेंट डिटेल हो वो आपने अपने लेटर में इंक्लूड करना है। अब ये बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट है। अगर इन पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रखकर अपना इंक्वायरी लेटर लिखेंगे तो आपका लेटर जो है वो एक्सेप्टेबल भी होगा, और जो रिसीवर है या जो रीडर है वो आपको इसका जो रिप्लाई करेगा वो भी पॉजिटिवली देगा।